हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, जैसे सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज, काउंट। गाइस, इस वीडियो में हम सम करने के 3 तरीकों के बारे में जानेंगे। इसमें हमारा पहला तरीका है सम फंक्शन विद फॉर्मूला एंड दूसरा फंक्शन है सम फंक्शन विदाउट फॉर्मूला एंड थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला है सम फंक्शन विद शॉर्टकट की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ये हमारा टेबल है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर मंथ शो हो रहे हैं और यहाँ पर मंथली सेल आ रही है। गाइस, अब मैं आपको सारी रो का सम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगा इक्वल का साइन और लिखूंगा सम और अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा टैब। देन इस रो के सबसे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा। देन इसके बाद में लास्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा। देन इसके बाद में कीबोर्ड की से एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे सम आ चुका है। इसको कीबोर्ड से कॉपी करूंगा, देन सारी रो में पेस्ट करूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी रो का टोटल हो चुका है। इसके बाद फिर से कंट्रोल जेड करूंगा। इसके बाद लिखूंगा सम और फिर से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं इसे 2 तरीकों से कर सकता हूँ। पहला माउस से सिलेक्ट करके, उसके बाद मैं कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। देन एंटर। फिर से मैं इस सेल को कॉपी करूंगा और सभी सेल में पेस्ट करूंगा। आप देखेंगे कि सभी सेल में टोटल हो गया है। फिर से मैं इनको रिमूव करता हूँ और आपको दिखाऊंगा सेल के राइट बॉटम कॉर्नर से इसको सिलेक्ट करके बाकी सेल में इसको ड्रैग करता हूँ। आप देखेंगे कि इनका भी टोटल हो चुका है। मैं फिर से इस रो को डिलीट करता हूँ। मैं फिर से होम टैब के ऊपर जाऊंगा। देन आपको यहाँ पर एक टैब शो हो रहा है ऑटो सम का। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा और पहला ऑप्शन शो हो रहा है सम का। देन इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी सेल्स का सम हो चुका है। मैं फिर से इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड की से प्रेस करूंगा ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन। आप देखेंगे कि सभी सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं। देन उसके बाद मैं कीबोर्ड की से एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल लग चुका है। इसको कॉपी करूंगा और सभी सेल्स में पेस्ट करूंगा और मैं आपको अब कॉलम में भी इसको करके दिखाता हूँ। कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस इक्वल का साइन देन एंटर। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल लग चुका है। इसको कॉपी करके सभी सेल्स में पेस्ट कर दूंगा। गाइस, हमारा दूसरा फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट का है। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का साइन, देन उसके बाद सिलेक्ट करेंगे माइनस का निशान, देन सेकंड सेल, देन कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर माइनस हो चुका है। इसको कॉपी करेंगे, देन सभी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि सभी सेल्स में पेस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिवाइड। आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ स्टेशनरी की आइटम दी गई है। यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट्स दिया हुआ है और हमें निकालना है पर आइटम का प्राइस। सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें लिखना होगा इक्वल का साइन डिवाइड बाय टोटल अमाउंट एंड क्वांटिटी। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस का रेट आ चुका है। इसको करेंगे कॉपी और सभी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सबका प्राइस आ चुका है। उसके बाद मैं आपको अगले फॉर्मूले के ऊपर लेके जाऊंगा जो है परसेंटेज का। आप देखेंगे ये हमारा टेबल है जहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। टोटल मार्क्स है यहाँ पर और जो इन्होंने अचीव मार्क्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। लगाएंगे इक्वल का साइन, दिस सेल सिलेक्ट, देन सिलेक्ट दिस सेल इनटू 100। आप देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है और इस सेल को कॉपी करके सभी सेल्स में पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि सभी के परसेंटेज आ चुके हैं। जैसे ही मैं किसी स्टूडेंट के अमाउंट को ऊपर नीचे करूंगा, साथ में परसेंटेज भी ऊपर नीचे होगी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 to, तो आप देखेंगे यहाँ पे 75। इस तरीके से आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको अगले फॉर्मूले के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको एवरेज के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप हमारी टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको एवरेज का फॉर्मूला
लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन, ब्रैकेट ओपन, सभी सेल्स को प्लस करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 3, देन कीबोर्ड की से एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज आ चुका है और मैं इसको सभी सेल्स में पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे सभी सेल्स में आंसर आ चुका है। अब मैं आपको अपने लास्ट फॉर्मूले पर लेकर जाना चाहूंगा जिसका नाम है काउंट। सबसे पहले मैं लिखूंगा काउंट और अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा टैब, देन उसके बाद में सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड की से प्रेस करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे 5 आंसर आया है। इसने उन्हीं सेल को सिलेक्ट करा है जहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसने केवल नंबर्स को ही सम किया है। अगर मैं किसी नंबर्स को हटाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने 4 कर दिया है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।